खत्ते में अमन की बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर ईरान के दौरे पर रवाना। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और अगले मरहले से मुताल्लिक़ खुसूसी बात करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र पर मुश्तमिल वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसहाक़ डार के किरदार को सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों का पहिया रवां दवां है। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल की रिकॉर्ड सतह है। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी मुस्तहकम है। पिछले साल की तरह इस माली साल के पहले 11 महीनों में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फेसलेस सिस्टम इसकी जगह लेगा। कौमी असम्बली के बजट से मुतालिक इजलास में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने की बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। हमारी हुकूमत ने 2 सालों में $14 अरब के इजाफी महसूलात जमा किए। इस साल $41 अरब के तहसीलात ज़र का हदफ पूरा करेंगे। IT एक्सपोर्ट $4.5 अरब होने की तवक्को है। कौमी असम्बली में 407 खरब 41 अरब रुपए के गैर मंजूर शुदा अखराजात पेश। कौमी असम्बली में गैर मंजूर शुदा लाजमी अखराजात पर बहस का आगाज़। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब रुपए के अखराजात शामिल। मकामी कर्जों की अदायगी के लिए 25,992 अरब रुपए के लाजमी गैर तस्वीबी अखराजात शामिल। ग्रांट्स और सब्सिडीज़ की मद में 57 अरब रुपए के गैर तस्वीबी अखराजात शामिल। इसराइली जंगी जुनून से बाज न आया। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमले कर दिए। हमलों से 47 अफराद शहीद हुए। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ज़िला नबातिया पर फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी की। इसराइली फ़ज़ाइया ने जनूबी लबनान में मुतादिद घरों को निशाना बनाया। कुफर जौस, कुफर रमान, ज़बादैन और दीगर करीबी कस्बों पर गोलाबारी की गई। कुफर तबातियत और रिहान की पहाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान में गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी पर इत्तिफाक हुआ था। मेरा इजराइल पर कंट्रोल है। इजरायली वजीर आजम को थोड़ा बहुत काबू में रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करते हैं जो मैं कहता हूं। दावा किया कि अगर अमरीका ना होता तो इजराइल सफाए हस्ती से मिट चुका होता। बनू के इलाके मरका बेरा में 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। DPO बनू के मुताबिक पहला धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। पहले धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक। कुछ ही देर बाद करीब ही दूसरा धमाका भी हुआ। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू में धमाके का नोटिस सुहेल आफरीदी की जानिब से। वाक़े की शदीद मज़म्मत। पुलिस हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कह रहे हैं सूबाई हुकूमत गमज़दा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान हैं। वक्त आ गया इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बनू में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, धमाके में मासूम लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी को एक बार जड़ से ख़त्म करना होगा। आज़ाद कश्मीर में हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक दिए गए। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अतीक अहमद ने कहा, इंतशार की वजह से 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 17 लोग जानों से चले गए। शाह अब्दुल कादिर ने कहा, कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इंतशार को हवा दे रही है। पाकिस्तान की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बजट के बाद वजीर आजम तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। राना सना ने कहा, बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा मामला ही नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। दे के इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो फ्यूल इनको थोड़ा सा और कम करना चाहिए था। वो अच्छी बात है, और कम होना चाहिए। अभी तो 260 240 भी होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम हुई, इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ये एक अच्छा मुस्बत इक़दाम हुआ।
पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई में भी खातिर ख्वाह कमी की उम्मीदें लगा लीं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की नई कीमत 311 रुपये 31 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर 24 घंटे पहले ही GTV न्यूज़ ने नशर की थी। कराची के ज़िला मरील के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। फितनल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द जावेद अली खान उर्फ सवाती गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक सवात के फजलुल्लाह ग्रुप से है। 2008 के आर्मी ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द बैरून मुल्क फरार हो गया था। कराची का करीमाबाद अंडरपास 3 साल बाद तामीर तो हो गया, ताहम सफरी मुश्किलात बरकरार। अतराफ की सड़क पर जगह जगह गड्ढे और धूल मिट्टी का राज। रोजाना हजारों मुसाफिर अजियत का सामना करने पर मजबूर। करीमाबाद अंडरपास से मुंसलिक तमाम सड़कों की फौरी तामीर और मुरम्मत की जाए, शहरियों का मुतालबा। माह मुहर्रम में पुरसा व मातमदारी का सिलसिला जारी। शहदा करबला की याद में घर घर मजालिस अज़ा बरपा। अशरा मुहर्रम का चौथा रोज़ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे जनाब औन मोहम्मद की लाजवाल कुर्बानी से मंसूब। जनाब औन मोहम्मद रोज़ा आशूरा अपने मामू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की खातिर शहीद हो गए थे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप सी के मैच में मोरक्कस ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। सटल में खेले गए ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा एवन की 96 साल तारीख में पहली मरतबा अमेरिकन टीम 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब।